नीतीश को बीजेपी ने कर दिया खत्म, बड़े भाई को छोटे भाई ने कर दिया खत्म। बीजेपी बड़ी हुई तो जेडीयू को खा गई। बीजेपी ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। बिहार में नई सरकार बनने की तैयारी तेज हो गई है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने वाले हैं। उनकी जगह बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। ये पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार का फैसला और राज्यसभा जाना। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा जाने का फैसला किया है। वे पटना में अपना राजनीतिक आधार बनाए रखेंगे और सिर्फ संसद सत्र के समय दिल्ली जाएंगे। 10 अप्रैल के बाद उनका राज्यसभा सांसद का कार्यकाल शुरू होगा, क्योंकि मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का टर्म 9 अप्रैल तक है। नीतीश कुमार ने कहा है कि नई सरकार उनके मार्गदर्शन में ही चलेगी और उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। जदयू में इस फैसले से कई नेताओं में आक्रोश और दुख है। पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें नीतीश कुमार अपने फैसले के कारण बताएंगे। विधायक, सांसद और दूसरे नेता अपनी पीड़ा भी जाहिर करेंगे। नई सरकार का ये होगा फॉर्मूला। सूत्रों के अनुसार नई सरकार का खाका कुछ इस तरीके से बन सकता है। मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई नेता बनेगा। बीजेपी से 15 मंत्री और स्पीकर का पद, जदयू से एक डिप्टी मुख्यमंत्री और 15 मंत्री, डिप्टी स्पीकर का पद भी जदयू को मिलेगा। दूसरे सहयोगी दल, चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास से 2 मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम से 1 मंत्री और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा। जदयू नहीं चाहती कि निशांत के सामने कोई दूसरा पावर सेंटर बने। जदयू की बैठक में निशांत को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है और वे डिप्टी सीएम के मजबूत दावेदार हैं। बैठकें और चर्चाएं। पटना में लगातार बैठकें हो रही हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से 25 मिनट की मुलाकात की। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी अलग से बात की। अभी नए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। अगले महीने से पहले कोई फैसला होने की संभावना कम है। आरजेडी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। तेजस्वी यादव शैडो सीएम बनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। नीतीश कुमार पर कोई दबाव काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश के मैं हूं ना वाले शब्द ने बिहार को भरोसा दिया है। ये सब एनडीए गठबंधन के अंदर की बातचीत है। नई सरकार का गठन जल्द होगा, लेकिन अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में नई सरकार के फॉर्मूले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्य रूप से बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। क्या कहना है तेजस्वी यादव का? नीतीश कुमार के साथ सहानुभूति। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है। अगर हम साथ रहते हैं तो शायद नीतीश को ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने नीतीश को 20 साल बिहार की सेवा के लिए धन्यवाद भी दिया और उनकी सेहत की भी कामना की। बीजेपी ने हाईजैक किया। तेजस्वी का आरोप है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना देना चाहती है। वे चाहते हैं कि कोई रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बने जो बीजेपी के इशारे पर चले। जनता के साथ धोखा। उन्होंने कहा कि नीतीश का राज्यसभा जाना जनता के मैंडेट के खिलाफ है। चुनाव में एनडीए ने 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया था, लेकिन अब बीजेपी नीतीश को हटा रही है और ये बिहार की जनता के साथ एक बड़ा धोखा है। जदयू का भविष्य। तेजस्वी ने दावा किया है कि अब जदयू खत्म हो जाएगी। बीजेपी जहां भी गठबंधन करती है, पहले अपने सहयोगी दलों को कमजोर या खत्म करती है। सामाजिक न्याय पर हमला। बीजेपी ओबीसी, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के नेताओं को आगे नहीं आने देना चाहती। वे ऐसे नेता चाहते हैं जो सामाजिक न्याय और सेकुलर पॉलिटिक्स की बात ना करे। जनता का विरोध। तेजस्वी ने कहा कि जनता सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। बीजेपी का ये फैसला जनभावना के विरुद्ध है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का मॉडल महाराष्ट्र जैसा लागू किया जा रहा है, जहां सहयोगी को पहले इस्तेमाल कर फिर हटा दिया जाता है। ये प्रतिक्रिया नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर के बाद आई और बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। आरजेडी अब बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है।